अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। हम इन दिनों बाइबल में मरियम सीरीज में मां मरियम के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। इस सीरीज का ये चौथा भाग मरियम का भजन, जो संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 से 55 में पाया जाता है। मरियम के इस भजन को हम दो भागों में बांटकर हम मनन करेंगे। पहले भाग में इस भजन के विशेषता या गुणों को हम देखेंगे। दूसरे भाग में हम इन वचनों पर मनन करेंगे। तो आइए पहले भाग में हम जाते हैं। इस गीत के विशेष 4 गुण हम देख सकते हैं। सबसे पहला है, यह गीत मरियम के मनोभाव को प्रकट करता है। हम जानते हैं मूवी में या अन्य परिस्थिति में भी गीत मनुष्य के मनोभाव को, हाव भाव को, उनके भावनाओं को प्रकट करता है, फीलिंग्स को प्रकट करता है। और यहां मां मरियम ईश्वर के महान कार्यों को देखकर यह गीत गाई थी। और यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे तो यह गीत वास्तव में इसके समान और एक गीत हमें सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 में पाया जाता है। हम उस गीत को नबी सामुएल की मां अन्ना को गाते हुए हम देखते हैं। दोनों गीत में बहुत सारी समानताएं हैं भी हैं और भिन्नताएं भी हैं। आप इन दोनों पाठों को एक साथ रखकर आप उस पर मनन कर सकते हैं। आप कर लीजिए। इस पहले गुण में, जैसे मैंने कहा, इस गीत में मां मरियम का मनोभाव, उनके आंतरिक भावनाएं, फीलिंग्स प्रकट होते हैं। वो कौन सा मनोभाव? मरियम ईश्वर के प्रति और ज्यादा समर्पित होती दिखती हैं। यहां वो धन्यवाद की भावना प्रकट होता है, जिसको हम दूसरे भाग में जब मनन करेंगे इन शब्दों पर, तब हमें पता चलेगा। इस गीत का दूसरा विशेषता है, ये गीत मां मरियम अपने मुख से केवल नहीं, वो अपने अंदर आत्मा से, उनके गहरे दिल की गहराई से वो गा रही है गीत। वो भी हमें इस गीत में प्रयोग किए गए शब्दों के द्वारा हमें ये पता चलता है। जैसे वो कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। लोग सामान्य रूप से कहते हैं दिल का गाता है, लेकिन यहां मेरी आत्मा, वास्तव में जो हमें ईश्वर से जोड़ता है, वो यहां गुणगान करती है। तीसरा विशेषता है, एक धन्यवादी गीत है। हम गीत के आखिरी में देखेंगे जहां मां मरियम कहेगी, जैसे ईश्वर इस्राएलियों के साथ प्रतिज्ञा किए थे कि वे एक मुक्तिदाता को देंगे, वो यहां वो मुक्तिदाता आ गए हैं। तो इसलिए ईश्वर जो जो कार्य किए हैं, जैसे हम शब्दों में मनन करेंगे, उन सभी कार्यों के लिए मरियम धन्यवाद गीत गाती है। साथ ही एक विशेष और एक गुण है, चौथा, जो हम मां मरियम में शायद हम पहचाने नहीं होंगे आज तक। मां मरियम को हम एक सरल स्वभाव की, एक नम्र महिला के रूप में हम उन्हें देखे होंगे, लेकिन इस गीत में क्रांति दिखता है। एक क्रांतिकारी गीत है ये कौन सी क्रांति है? पद संख्या 51 से 53 तक, 51 से 53 में हम इस क्रांति रूपी मां मरियम को हम यहां देख सकते हैं। जब हम दूसरे भाग में इन शब्दों पर मनन करेंगे तो हमें और ज्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। तो आइए हम इन शब्दों पर मनन करते हैं। पहला है, मां मरियम कहती है, उनकी आत्मा गुणगान करती है। जैसे मैं पहले कहा, हम सामान्य रूप से ऐसे कहते नहीं हैं, लेकिन यहां मां मरियम ईश्वर के साथ जुड़ गई है। जैसे संत पौलुस कहेंगे, हमें प्रार्थना करने नहीं आता है, हमारे अंदर निवास करने वाला आत्मा प्रार्थना करता है। वो वास्तव में पवित्र आत्मा है, लेकिन उस पवित्र आत्मा के साथ हमें जोड़ने वाला है, हम में निवास करने वाला आत्मा। हम हर एक व्यक्ति एक आत्मा है, वो आत्मा हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। मां मरियम कहती है, वही आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। उनके अंदर आत्मा से ये गीत उत्पन्न हुआ। दूसरा है, उनका मन ईश्वर में आनंद मनाता है। हम आनंद किस में मनाते हैं? अच्छे खाने में मनाते हैं, एक अच्छे कपड़े में मनाते हैं,
और भी कुछ कुछ हमें विशेष कुछ चीजें मिल गए हैं इस दुनिया ही, या हम कुछ हासिल कर लिए, तो हम उस कारण हम आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन मरियम कहती है ईश्वर में आनंद मनाता है, मेरा मन ईश्वर में आनंद मनाता है और कोई भी चीज में नहीं। उन्हें ईश्वर की मां बनने के लिए उन्हें चुने, उसमें भी वो आनंद नहीं मना रही है, लेकिन वो ईश्वर में ही, वो जो कार्य उनके लिए किए उसके लिए नहीं, ईश्वर में ही, ईश्वर जैसे हैं उसमें ही, ईश्वर में वो आनंद मनाती है। तीसरा है, यहां हम मां मरियम की नम्रता को देखते हैं। यदि आप इसके पहले के दोनों एपिसोड्स यदि आप सुने होंगे, उसमें हमने मनन किया कि मरियम कैसे अपने आप को एक दासी के रूप में ईश्वर के चरणों में अर्पित की, वही बात अपने जीवन में वो पूर्ण रूप से जी यहां इस गीत में भी वो प्रकट करती है। पद संख्या 48 में हम देखते हैं, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अपने आप को केवल दासी के रूप में नहीं, दीन दासी के रूप में, दासियों की दासी के रूप में अपने आप को प्रकट करती है। इसलिए तो वो सेवा करने के लिए पहुंची एलिजाबेथ के पास। चौथा बिंदु है, ये गीत ईश्वर की महानता को प्रकट करता है। सामान्य रूप से हम किसके बारे में सोचते हैं? हम अपने आप को बड़ा करने के लिए विचार करते हैं, दूसरों को गिराने का विचार करते हैं, या जीवन में आगे बढ़ने के बारे में विचार करते हैं। कौन ऐसा मालिक है जो अपनी दासी के बारे में, अपने दास के बारे में विचार करता है, उनके बारे में सोचता है? कोई नहीं। लेकिन यहां ईश्वर, मरियम कहती है ईश्वर अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, ईश्वर मेरे बारे में सोचा है। यही ईश्वर की महानता है। पांचवां बिंदु है, मरियम धन्य है। इसके पिछले एपिसोड में भी हमने देखा, एलिजाबेथ मरियम को धन्य कहकर घोषणा करती है। यदि आप उसको नहीं सुने, आप जरूर सुनिएगा। 2 कारण के लिए मरियम को वो धन्य कही थी। पहला है, मरियम नारियों में से, करोड़ों करोड़ों नारियों में से चुनी गई थी ईश्वर की मां बनने के लिए, इसलिए वो धन्य है। दूसरा है, मरियम विश्वास की, वो विश्वास की मां है। वो ये विश्वास की ईश्वर जो कुछ कहे उनसे वो सब पूरा हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं था। इसलिए मरियम को एलिजाबेथ धन्य कहती थी। छठवां है, मरियम का धन्य होने का कारण। मरियम का धन्य होने का कारण ये नहीं कि मरियम अपने आप में कोई बड़ी सृष्टि थी, निष्कलंक जन्मी थी, इसलिए वो धन्य है, नहीं। उसका कारण स्वयं मरियम कहती है पद संख्या 49 में, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, ईश्वर मेरे लिए महान कार्य किए हैं, इसलिए मरियम कहती है मैं धन्य हूं। और वो धन्य होने का एक कारण उसमें हमें जोड़ने की जरूरत है, जिसके बारे में मैंने कहा नहीं, वो यही है कि मां मरियम को पीढ़ी दर पीढ़ी धन्य होने का गुणगान गाते रहेंगे। यदि कोई कहे कि हम मरियम का गुणगान नहीं करेंगे, हम उन्हें धन्य नहीं कहेंगे, तो वो ईश्वर के वचन के विरुद्ध चलते हैं। यहां मां मरियम कहती है अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। 7वां बिंदु है, जैसे मैंने कहा था, एक क्रांतिकारी गीत है। यहां एक क्रांति को हम देखते हैं। मरियम कहती है उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। घमंडी कौन होते हैं? धनवान, बड़े बड़े लोग, उन सबों को वे तितर बितर कर दिए हैं। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया, और क्या किया? और दीनों को महान बना दिया है। जो बड़े लोग हैं उनको छोटा कर दिया, जो छोटे थे उनको बड़ा बना दिया। गरीबों को धनी बना दिया, धनियों को गरीब बना दिया। एक क्रांतिकारी गीत है। एक क्रांति को यहां मां मरियम यहां शुरू करते हुए हम देखते हैं। और 8वां बिंदु है, यहां हम इस गीत के द्वारा मरियम ईश्वर की प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए धन्यवाद की गीत गाती है। ईश्वर इब्राहिम से, राजा दाऊद से और इस्राएलियों के साथ प्रतिज्ञा किए थे कि वे एक मुक्तिदाता को भेजेंगे, और वो मुक्तिदाता आकर राजा दाऊद के पुत्र के रूप में उनका राजा बनकर शासन करेंगे। और यह है उनका राजा
माँ मरियम के गर्भ में। इसलिए मरियम उसके लिए धन्यवाद की गीत गाती है। इस गीत के द्वारा हम मरियम से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला एक सीख हमारे लिए है कि हम अपने ऊपर नहीं बल्कि अपना नजर ईश्वर पर रखकर हम ईश्वर का गुणगान करें। हमारे लिए जो कार्य किए हैं उसके लिए नहीं, बल्कि ईश्वर अपने आप में जो है उसके लिए हमें गीत गाने की लिए जरूरत है। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हम मुकर नहीं जाए, बल्कि हम मरियम के समान गीत गाते रहें। साथ ही एक दास और दासी के रूप में अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथों में देते हुए हमें जीने की जरूरत है, जिसका एक उदाहरण हम पुराने विधान में अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं। उनके जीवन में सब कष्ट आए, लेकिन वो कभी भी ईश्वर से दूर नहीं हुआ। मरियम भी वैसे ही रही। क्रूस मरण जब उनका बेटा स्वीकार किया, मरियम उनके साथ साथ चली और उनके नीचे, क्रूस के नीचे खड़ी थी। हम इन गुणों को मरियम से सीखें। हम सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें।